बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुद्रा श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजय सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आज हम आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का 5वां अध्याय पढ़ाएंगे, जिसमें बंध, उदय और सत्ता का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 89 प्रश्न हैं। कितने हैं? 89 बोले तो 89। अब इसमें जो प्रश्न आया है वह है, संसार के समस्त प्राणी सुख को चाहते हैं और सुख का ही उपाय करते हैं, परंतु सुख को प्राप्त नहीं होते। प्रश्न है तो कह रहे हैं, संसारी जीव सच्चे सुख का स्वरूप और उसका उपाय ना तो जानते हैं और ना उसका साधन ही करते हैं, इसलिए सच्चे सुख को भी प्राप्त नहीं होते। समझ में आ गया? इसके बाद अगला प्रश्न है कि सच्चा सुख का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं, आह्लाद स्वरूप जीव के अनुजीवी गुण को सच्चा सुख कहते हैं। यही जीव का वास्तविक स्वभाव है, परंतु संसारी जीवों ने भ्रमवश साता वेदनी कर्म के उदय जनित साता परिणाम को ही सुख मान रखा है। यानी साता के उदय से जो सुख मिलता है उसे ही यह जीव सच्चा सुख मानता है, पर वास्तव में यह सच्चा सुख नहीं है। संसारी जीव का सच्चा सुख क्यों नहीं मिलता? संसारी जीव को सच्चा सुख क्यों नहीं मिलता? कर्मोदय के निमित्त से उस सुख का घात हो रहा है, इस कारण सच्चा सुख नहीं मिलता। अभी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए सच्चा सुख उसे नहीं मिल पाता। उसे क्या, हमें, हम सब कौन है? संसारी हैं, और हमें कर्म के उदय के कारण ही यह सच्चा सुख नहीं मिल पाता। जिनके एक भी कर्म नहीं होते, जैसे सिद्ध परमेष्ठी, उन्हें ही सच्चा सुख मिलता है। जीव को सच्चा सुख कब मिल सकता है? मोक्ष होने पर। कब मिलेगा? मोक्ष होने पर जीव को सच्चा सुख मिल सकता है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? आत्मा से समस्त कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। आत्मा से समस्त कर्मों का क्षय हो जाना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? संबर और निर्जरा। क्या है? संबर और निर्जरा। संबर किसे कहते हैं? आश्रव के निरोध को संबर कहते हैं। अर्थात नवीन कर्मों का आत्मा के साथ संबंध न होने का नाम संबर है। हम सब पढ़ चुके हैं संबर निर्जरा तत्वों के बारे में, है ना? फिर भी यहाँ पर पुनः बताया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में इन्हीं विषयों की अलग अलग परिभाषा मिलती है, इसलिए हमें सभी प्रकार से समझना है, चाहे वो पहला भाग दूसरा भाग से पढ़े हो, चाहे 6 ढाला का पढ़े हो, या फिर जैन सिद्धांत प्रवेशिका का। निर्जरा किसे कहते हैं? पूर्वबद्ध कर्मों का आत्मा से एक देश वियोग होने को निर्जरा कहते हैं। जो कर्म हमने पहले बांध रखे हैं, उन कर्मों का आत्मा से एक देश वियोग होना, अलग होना, उसे क्या कहते हैं? निर्जरा कहते हैं। संबर और निर्जरा होने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता ही संबर और निर्जरा होने का उपाय है। इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता युगपत होती है या क्रम से? इन तीनों की पूर्ण गुणों की एकता युगपत होती है या क्रम से? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रम से होती है, युगपत नहीं होती। इन तीनों पूर्ण गुणों की एकता होने का क्रम क्या है? जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही एक गुण भी बढ़ते हुए अंत में पूर्ण होते हैं। गुण स्थान के अनुसार ही इनकी क्रम से निर्जरा होती है, या इन गुणों की एकता होने का क्रम बनता है।
गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के गुणों की तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से आत्मा के गुणों की तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान कितने होते हैं? गुण स्थान 14 होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा देश व्रत, छठा प्रमत्त व्रत, सातवां अप्रमत्त व्रत, आठवां अपूर्वकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14वां अयोग केवली। कितने हो गए? 14 गुण स्थान होते हैं ना। अब इन्हीं गुण स्थानों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि इस अध्याय में बंध, उदय और सत्ता की चर्चा की जा रही है। तो इन्हीं की चर्चा आएगी कि कौन से गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितना का उदय होता है और कितनी की सत्ता रहती है। तो इसी को हम पढ़ेंगे आगे। गुण स्थानों के नाम होने में कारण क्या है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोह और योग, मोहिनी कर्म और योग ही गुण स्थानों के ये नाम होने में कारण हैं। कौन कौन से गुण स्थान का क्या क्या निमित्त है? तो प्राथमिक 4 गुण स्थान तो दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से होते हैं। प्रथम के जो 4 गुण स्थान हैं वो दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से होते हैं। 5वें गुण स्थान से लगाकर 12वें गुण स्थान पर्यंत 8 गुण स्थान चारित्र मोहिनी कर्म के निमित्त से होते हैं और 13वां और 14वां गुण स्थान योग के निमित्त से होते हैं। पहले से 4 दर्शन मोहिनी के निमित्त से और 5 से 12 चारित्र मोहिनी के निमित्त से और 13वां और 14वां योग के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह विषय पूर्ण होता है। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अब इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेना, ताकि ये 5वां अध्याय थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद करने के बाद ये भी सरल लगने लगेगा। इसे कठिन समझकर पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। सरल समझो कि ये भी सरल है। हमारे लिए तो सब कुछ सरल है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जितना बन सके ये सोचना चाहिए कि चाहे कितना कठिन से कठिन विषय क्यों ना हो, यदि हम उसे बार बार पढ़ेंगे तो वह भी सरल हो जाएगा। बोलिए महावीर भगवान की जय।